फुल स्केल वॉर की घोषणा कर सकते हैं पुतिन। ऐलान के बाद रिजर्व फोर्स को युद्ध में उतार सकता है रूस। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर जीत के लिए रूस की तैयारी है। 9 मई वो तारीख, 9 मई यानी विक्ट्री डे पर हो सकता है यह बड़ा ऐलान। यूएस और दूसरे पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने यह आशंका जताई है। तो युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुतिन की भी फाइनल तैयारी है। 9 मई को विक्ट्री डे पर फुल स्केल वॉर की घोषणा कर सकते हैं पुतिन। ये अपने आप में एक बड़ी प्लानिंग है, और अगर ऐसा है तो ये अपने आप में एक खबर ऐसी है जिसमें बड़ा डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिल सकता है। पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन पर फतह के लिए कूच कर सकती है रूस की रिजर्व फोर्स, यानी कि फाइनल बैटल के लिए, और युद्ध में ज्यादा सैनिकों के इस्तेमाल की पिच तैयार कर रहे हैं पुतिन। ये यूके के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के अधिकारियों का यह अनुमान है कि विक्ट्री डे परेड से पहले यह फैसला लिया जा सकता है। रूसी नागरिकों का नजरिया बदलने के लिए विक्ट्री डे को चुना जा रहा है, ताकि देश के अंदर पुतिन की जो लोकप्रियता है और ज्यादा बढ़े और ज्यादा व्यापक हो। डोनेस्क और लुहांस्क को रूस में शामिल करने की घोषणा की जा सकती है। उस दिन इसे ऑफिशियली अनाउंस किया जा सकता है। ओडेसा पर बढ़त और मारियोपोल पर कब्जे की घोषणा हो सकती है उस दिन, और खेरसोन को देश का दर्जा देकर रूस में शामिल करने की योजना भी पुतिन की है, ताकि अब तक जो युद्ध हुआ उसे एक कंसोलिडेट रिजल्ट के रूप में दिखाया जा सके। अभी तक यूक्रेन में कार्रवाई को रूस कह रहा है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम से ही इसे डिनोट कह रहा है, इसे एड्रेस कर रहा है। सवाल यही है कि आखिर अगर ये विक्ट्री डे के पहले अगर पुतिन फैसला लेते हैं तो ये जो युद्ध है, जो कि अब लगभग 70 दिनों का हो चुका है, ये अपने सबसे भयानक दौर में पहुंचेगा। आइए अब समझते हैं कि आखिर 9 मई पर आकर अटक क्यों गई है ये बात, और क्यों रूस के लिए इस तारीख को निर्णायक माना जा रहा है। क्या वजह है कि यह तारीख बहुत अहम है। तो 9 मई जंगे यूक्रेन का ऐलान। जी हां, 9 मई 1945 को सोवियत सेना ने नाजी जर्मन सेना को हराया था। वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल डे है पूरी दुनिया के लिए और रूस के लिए भी। रूस इसी जीत का जश्न हर साल विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है, जब विश्व युद्ध को लगभग समाप्त करने का ही यह दिन था, यह निर्णायक दिन था। और पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को अपने उसी इतिहास से जोड़ दिया है, यानी उस हिस्ट्री को दोबारा इस रूप में, इस जीत के रूप में याद करने की कोशिश। और यूक्रेन की ओर से लड़ने वाले हर शख्स को नियो नाजी कहा गया है। देखिए जोड़ा कहां जा रहा है, शब्दों के जरिए इस बात को कहां जोड़ा जा रहा है। पुतिन को लगता है कि 9 मई से पहले यूक्रेन की इस कथित नियो नाजी सेना की पराजय जरूरी है, उसे हराना जरूरी है, ताकि विक्ट्री डे के परेड का सेलिब्रेशन और बड़ा हो सके। पुतिन की कोशिश है कि यूक्रेन को हराकर विक्ट्री डे का मान बढ़ाया जाए, उस दिन की अहमियत को और बड़ा किया जाए। पुतिन को लगता है कि ऐसा हो पाया तो वे रूस के अब तक के सबसे बड़े नेताओं में शामिल हो जाएंगे, यानी कि स्टालिन के कद के बराबर उनका भी कद हो जाएगा, जो विश्व युद्ध में 9 मई को इतिहास बनाया गया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।